नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आइपा में। एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट उसामा इब्राहिम जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आइपा में। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि आप खुद एक युवा वर्ग हैं, तो ये जानना चाहूँगी कि युवाओं का राजनीति को लेके बहुत रुझान आजकल देखने को मिल रहा है। हालाँकि देखा जाता है कि फैक्ट्स और फिगर में बहुत कच्चे नज़र आते हैं युवा। नहीं, बिल्कुल मैं सभी युवाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो राजनीति में आएँ, राजनीतिक में चुनने के लिए पार्टिसिपेट करें और हुँ, बहुत अच्छे तरीके से वोट करें, हुँ, सोच समझ कर वोट करें। हुँ, जो भी वो विधायक चुन रहे हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें, हुँ, वो देखें कि उसका कहीं इससे पहले उसका क्या ग्राफ रहा है, कहीं इससे पहले भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं रहा है, हुँ, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेज़ हैं और एक मानदंड बनाएँ और इन मापदंडों में वो अपने यहाँ का विधायक को चुनें। हुँ। जी। एक सवाल सर ये है कि प्रगतिशील राजनीति से आप क्या समझते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से? इस प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है किन-किन मुद्दों को होना चाहिए ताकि देश का विकास हो? देखिए, प्रोग्रेसिव राजनीति में मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ राजनीतिक उसमें शिक्षा में बहुत अच्छा काम होना चाहिए। जो हुँ, सरकारें हैं, शिक्षा पे अच्छा काम करें, स्वास्थ्य पर अच्छा काम करें हुँ, और जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, हुँ, है ना? उनका डेवलप करें, हुँ, तो ये है। हुँ। एक सवाल सर युवाओं से ही जुड़ा है कि युवा वोट देते हैं और उस समय जब वोट देते हैं उसके बाद जब उनके सपने पूरे नहीं है तो निराशा का भाव कहीं न कहीं आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो युवाओं का रुझान भी राजनीति में देखने को मिलता है एक तरफ, और एक तरफ ऐसे भी युवा देखने को मिलते हैं जो नोटा का बटन दबा कर आते हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? नहीं यो नोटा का जो युवा बटन दबाते हैं, तो वो उनका मेरा मानना ये है कि वो ये समझते हैं कि उनके नज़र में जो भी कैंडिडेट खड़ा है, वो योग्य नहीं है। हुँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वो भी एक अच्छा प्रयास है। हुँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितने भी कैंडिडेट वो वहाँ खड़े हैं हुँ, तो वो इस लायक नहीं है कि वो उन्हें वोट करें, हुँ, तो इस वजह से वो नोटा का बटन दबाते हैं। हुँ, और लेकिन बस यही है कि युवाओं को एक बहुत आज का युवा ही देश को बदल सकता है। हुँ, तो एक वोट डालते समय काफ़ी चीज़ों को देखें, सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पार्टी का कोई कैंडिडेट है तो हमें उसको ही उसी पार्टी के उसको वोट देना है, लेकिन ये गलत है। आप सबसे पहले अपना कैंडिडेट को देखिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन हुँ, है ना? अगर आप एक अच्छा कैंडिडेट को चुनें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हुँ, तो वो विधानसभा में अगर बैठता है तो फिर वो आपके मुद्दे उठाता है। हुँ, हुँ। तो ये मेरे ख्याल से युवाओं को करना चाहिए। आजकल हम ये भी देख सकते हैं सर, आजकल क्या बहुत लंबे समय से हम देख सकते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो डेवलपमेंट की बात से हट के कहीं न कहीं चुनाव धर्म के आधार पे हो जाता है। बिल्कुल। जाति, कस्बा, समुदाय इसके आधार पे। उसे कितना गलत मानते हैं सर? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। देखिए, धर्म को सभी धर्म बराबर है और सभी धर्म में सबको समान वो दे रखा है। तो हम लोग को सिर्फ़ और अगर चुनाव में ये देखना चाहिए कि कौन बंदे की क्या कैपेबिलिटी है और क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है। हुँ, ये धर्म को हमें बहुत लास्ट में रखना चाहिए। धार्मिक अगर आधार पर हम चुनेंगे तो ये बहुत गलत है। हुँ। आप युवा हैं सर, बहुत बेहतरी से बता पाएँगे कि विकास के और क्या-क्या मापदंड जो है युवा भी चाहते हैं और देश के विकास के लिए हो सकते हैं? क्योंकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य ये तमाम मापदंड तो तमाम सुनते ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है क्या मापदंड होने चाहिए नहीं, विकास के? व्यक्तिगत तौर पे देखिए मापदंड ये है कि युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हुँ, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी हमारे कमीशन से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो हुँ, ये एग्ज़ाम को पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंडक्ट कराएँ। हुँ, एक हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम विज्ञप्ति अभी निकली है हुँ, 2021 में और हुँ, वो सिलेक्शन प्रोसेस कम से कम जाके खत्म होगा 2023 तक। फिर वो लिटिगेशन में जाके फँस जाएगा। हुँ। फिर 4-5 साल वहाँ लगेंगे, तो यानी कि एक प्रोसेस में 7-8 साल एक युवा के खराब हो जाते हैं, जो ये गलत है। आपके कोई भी विज्ञप्ति निकलने से पहले उनके रेगुलेशन जब बनते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पूरा देखना चाहिए क्या वो सही है, वो कहीं लिटिगेशन में ना फँसे। तो हुँ, ये सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। हुँ। आप एक एडवोकेट हैं सर, युवा भी बहुत सारे एडवोकेट बनते हैं, इस लॉ की तरफ बहुत रुझान रहता है। क्या आपका संदेश रहेगा युवाओं के लिए जो लॉ की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं? और इसके अलावा सर क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो लॉ की तैयारी करें उस समय? मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉ युवा को बहुत अच्छी फ़ील्ड है, हुँ, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे युवाओं के लिए, आना चाहिए क्योंकि हम इसमें एक समाज की कहीं न कहीं हम इसमें हेल्प भी करते हैं। हुँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आना चाहिए युवाओं को इसमें, हुँ। मैं यही कहना चाहूँगा। एक सवाल सर, अगर राजनीतिक दल से एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूँ कि लोकतांत्रिक कहती हैं राजनीतिक पार्टियाँ अपने आप को। कितने हद तक लगता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो लोकतांत्रिक सही मायनों में हैं? नहीं लोकतांत्रिक तो मैं ये कहूँगा कि
तानाशाही ज़्यादा चलती है। जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर उसका एक लोकतांत्रिक ढर्रे से हट के वो एक तानाशाही रवैये में आ जाती है, जो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सभी की आवाज़ को सुनना चाहिए, और जो समाज के अंतिम पंक्ति में वर्ग में जो बंदा है, वो खड़ा है व्यक्ति, उसका विकास होना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा। जो हमारे विधायक, जो हमारे सांसद चुन के आते हैं, सिर्फ उनका ही विकास होता है, उनके परिवार वालों का विकास होता है, उनके रिश्तेदारों का विकास होता है। जो समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको वो आज भी अब उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसके लिए वो ही उसको नहीं मिल पा रही हैं, तो ये गलत है। आइपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी मैं मुहिम का मैं सराहना करता हूँ, किस तरीके से मुहिम आपकी चल रही है। और मैं ये भी कोशिश कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता इस तरीके से लोगों को सुन रहे हैं, तो उस पर वो अमल भी करें, जो इससे उन्हें फीडबैक मिले। ये थे उसामा साहब हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।